फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप डील की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। फ्यूचर ग्रुप को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है और ये राहत भरी खबर है फ्यूचर ग्रुप के लिए, क्योंकि जिस तरह से मामला पूरा अधर में लटका हुआ है और शेयरों की प्राइस में बहुत भयंकर गिरावट हो रही है, उसके बीच में एक थोड़ी सी राहत भरी खबर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में अमेजॉन की तरफ से जो चालाकी खेली गई है, अमेजॉन ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की है, उसके पीछे दो मुख्य वजह है, उसको भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेजॉन की मंशा क्या है, ये डील कितनी जल्दी हो सकती है। दूसरी एक, ये जो गिरावट भयंकर हो रही है, क्या इसके बाद में जब डील हो जाएगी उसके बाद में क्या हमें हमारी पुरानी रेट मिल सकती है, उसके पीछे भी कुछ राहत भरी दो तीन अपडेट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाजार में भयंकर गिरावट है और उसके पीछे वजह है कोरोना की वजह से लॉकडाउन की संभावनाएं बन चुकी है और इस वजह से बाजार में त्राही मची है। हर सेक्टर के अंदर गिरावट है, सिर्फ फार्मा सेक्टर को छोड़ के हर सेक्टर के अंदर भयंकर गिरावट बनी हुई है। और सबसे बड़ी जो गिरावट है वो है बैंकिंग सेक्टर में, बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट है, सारे के सारे शेयर धराशायी हो गई है। और इस बीच में एक अपडेट निकल कर आई है फ्यूचर ग्रुप से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो एक राहत भरी खबर में एक्चुअल में। सबसे बड़ी बात आपको पता ही है, अमेजॉन ने दिल्ली की डबल जज बेंच की जो फैसला था जो फ्यूचर ग्रुप के फेवर में आया था, क्योंकि सिंगल जज की बेंच ने ऑलरेडी बहुत ही शॉकिंग फैसला दिया था और एक प्रकार से सारी प्रॉपर्टी जब्त करने की बात कही थी फ्यूचर ग्रुप की, और साथ में उनके प्रमोटर के ऊपर भयंकर कार्रवाई और एक बहुत बड़ा जुर्माना की बात की गई थी। तो उस फैसले को डबल जज की बेंच ने पलट दिया था और पूरी तरह से उनको राहत दे दी। तो इसके खिलाफ अब अमेजॉन चला गया वापस सुप्रीम कोर्ट में। तो जबकि ऑलरेडी इसकी सुनवाई अप्रैल के अंत में सुप्रीम कोर्ट में होनी है, तो बीच में अमेजॉन के वापस अपील करने का मतलब क्या? तो उसके पीछे उसकी मंशा है इस मामले को अटकाना, इस डील को डिले करना ही अमेजॉन का ही मंशा है, क्योंकि उसको पता है कि एक बार फैसला आ गया तो फैसला तो बिल्कुल फेवर में ही आएगा इस डील के, क्योंकि हिंदुस्तान के कायदे कानून के हिसाब से ही डील फाइनल हुई है, तो उसको रोक नहीं पाएगा। तो उसकी एक ही मंशा है कि इसको कैसे भी करके डील को डिले किया जाए। तो उसके पीछे दो इसके जो है फ़ायदे उनको दिख रहे हैं। एक तो है कि जो इसके लेनदार है, जो बैंकर जिन्होंने इसको लोन दिया है और जो इसके सप्लायर है, वो थक हार करके फिर इसको एनसीएलटी में खींच लेंगे बैंकरप्सी कानून के तहत और वहाँ से रिकवरी की संभावनाएं तलाशेंगे। तो वो चाहता है कि ये डील जितनी लंबी हो जाएंगी तो जो भी इसके लेनदार है वो थक हार के आखिरकार में कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी इस डील को डिले की वजह से थक जाएगी और वो भी अपने हाथ पीछे खींच लेगी। तो यही एक मंशा है अमेजॉन की, किसी भी तरह से इस डील को बहुत ज़्यादा खींचा जाए, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो उनके जिन मुद्दों के ऊपर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो दोनों अब धराशायी होने को तैयार है। तो उन दोनों मुद्दे में किस तरह से अमेजॉन की हार हो सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला मुद्दा निकल के आया है, जो एक प्रकार से राहत भरी खबर है फ्यूचर ग्रुप के लिए, एक बैंकर ने नाम न बताने की शर्त के ऊपर कहा है कि फ्यूचर रिटेल को लोन रीपेमेंट के लिए 2 साल का मोरेटोरियम मिल सकता है। यानी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि फ्यूचर रिटेल को 2 साल के लिए और समय एक्सटेंड किया जा सकता है उनके बैंकर की तरफ से जिनको लोन चुकाना है, लेकिन कर्ज पर लागू ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। फ्यूचर रिटेल के लैंडर्स को इस बात की उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक फ्यूचर रिटेल के साथ में डेप्थ रिकास्ट प्लान योजना को मंजूरी मिल जाएगी। ये योजना फ्यूचर लाइफस्टाइल के साथ मंजूर की गई डेप्थ रिकास्ट प्लान के समान ही होगी। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन एक ग्रुप कंपनी है जो सेंट्रल और ब्रांड फैक्ट्री आउटलेट चलाती है। इस मामले की जानकारी रखने वाले दो में से एक बैंक ने कहा है कि इस डील में वर्किंग कैपिटल लिमिट को लेकर कुछ मतभेद थे, लेकिन अब इस मतभेद का भी समाधान कर लिया गया है और सभी स्टेक होल्डरों में कर्ज के वन टाइम रिकॉस्ट प्रपोजल की फाइनल कॉपी बांट दी गई है। उम्मीद है कि ये डील बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी। दूसरे सूत्र ने कहा है कि यह प्लान अपने अंतिम चरण में है और इस बात की संभावना है कि अप्रैल के अंत तक इसको मंजूरी मिल जाएगी। यह डेप्थ रिकास्ट प्लान आरबीआई के कोरोना की मार के प्रभावित पेंडेमिक हिट बोरोवर्स कर्जदारों के लिए बनाए गए स्पेशल विंडो के जरिए ही संपन्न की जाएगी। यानी जो कोरोना की वजह से जो आरबीआई की तरफ से जो प्लान लाया गया उसी के तहत इसको भी राहत दी जा सकती है फ्यूचर ग्रुप को। मामले की जानकारी रखने वाले एक और सूत्र ने कहा है कि फ्यूचर रिटेल के एसेट काफ़ी संभावनाओं से भरे हुए हैं, इसलिए लैंडर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश में है। फ्यूचर रिटेल का आगे की संभावनाओं को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज कारोबार के संचालन में फ्यूचर की मदद कर रही है और फ्यूचर रिटेल के साथ में अपनी डील की टाइमलाइन को उन्होंने
आगे बढ़ा दिया है। इस खबर पर एसबीआई और फ्यूचर रिटेल को भेजे मेल का भी कोई जवाब नहीं मिला है। केयर रेटिंग के मुताबिक फ्यूचर रिटेल पर बैंकों के करीब 6,278 करोड़ रुपए बकाया है। पूरे फ्यूचर ग्रुप की बात करें, इस पर करीब 3 अरब डॉलर का कर्ज है। बता दें कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में 24,713 करोड़ का करार हुआ था पिछले साल, और इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए अमेजन ने अदालत को डील में चुनौती दी है। और कैश की किल्लत से जूझ रहा फ्यूचर ग्रुप इस डील को जल्द संपर्क कराने की फिराक में है, और जिससे उनके देनदारों का कर्ज चुका सके और बिग बाजार की चेन को ढहने से वो बचा सके। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है फ्यूचर ग्रुप के लिए कि उसके जो भी कर्जदाता जो बैंकर है जिन्होंने उनको लोन दिया है वो 2 साल के लिए आगे बढ़ा सकते, एक मॉरेटोरियम ला सकते, तो जिससे फिलहाल राहत मिल सकती है फ्यूचर ग्रुप को, और उन्हें अभी का अभी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये डील आराम से हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है फ्यूचर ग्रुप के लिए। साथ में जो रिलायंस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा फ्यूचर ग्रुप के लिए राहत भरी खबर निकल कर आई है, क्योंकि रिलायंस ग्रुप ने ऑलरेडी, रिलायंस रिटेल वेंचर ने इस डील को अपनी तरफ से फाइनल ही मान लिया। इसीलिए बहुत सारे जो आउटलेट है बिग बाजार के, जहाँ पे पुराने एग्रीमेंट पूरे हो रहे, तो वो नए एग्रीमेंट अपने नाम से बना रहे, यानी रिलायंस रिटेल वेंचर के नाम से एग्रीमेंट बन रहे, और बहुत सारे रिटेल स्टोर के ऊपर ऑलरेडी रिलायंस रिटेल वेंचर के नाम भी लिखे जा चुके हैं। साथ में सारी सप्लाई रिलायंस रिटेल वेंचर की तरफ से दी जा रही है, और सारे प्रोडक्ट के ऊपर भी अब रिलायंस रिटेल वेंचर के नाम ही आ रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने कारोबार को अपनी तरफ अपना कर लिया है, सिर्फ कहने के लिए डील बाकी है, लेकिन सारी की सारी फॉर्मेलिटी इस तरह से देखे तो पूरी हो चुकी है। साथ में उनके जो स्टाफ है बिग बाजार के, उनको भी रिलायंस रिटेल वेंचर की में काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है फिर से, ताकि उनके हिसाब से उनको तैयार किया जा सके। तो एक तरह से रिलायंस इस डील से अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से इस डील को फाइनल मान लिया है। तो बहुत जल्दी ये डील आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब जो इसके जो बैंकर है जिन्होंने इनको लोन दिया है वो भी तैयार है कि कम से कम इनको 1-2 साल का समय दिया जाए, क्योंकि उनको भी एसेट क्वालिटी पे भरोसा है। फ्यूचर ग्रुप की जो भी कारोबार है उन पे उनको भरोसा है कि ये कारोबार आगे चल सकता है, ये डूबने की इसमें संभावना नहीं है, इसलिए वो भी अपनी तरफ से समय देने को तैयार है। तो एक बड़ा तमाचा लगा एक तरह से अमेजन के ऊपर, जो अमेजन चाहता था कि इस डील को किसी भी तरह से डिले करके इसको कैंसिल करवा सके, तो वो होना मुश्किल लग रहा है। तो एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर निकल कर आई है। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी बात है, गिरावट बनी हुई है फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में, सारे के सारे शेयरों में गिरावट है, लेकिन उसके पीछे वजह है बाजार में भयंकर गिरावट, और करीब 1600 पॉइंट के ऊपर सेंसेक्स में गिरावट है, 3.23% गिरावट है सेंसेक्स के अंदर। अगर फ्यूचर रिटेल की हम बात करें तो 47.20 पर अभी 4.84% डाउन पर है, ट्रेड कर रहा है। अभी लोअर सर्किट नहीं लगा है, लेकिन 5% के आसपास गिरावट बनी हुई है। फ्यूचर लाइफ स्टाइल की बात कर लेते हैं, 56.55 पर करीब 5% का लोअर सर्किट लगा है। फ्यूचर सप्लाई चेन में 76.60 पर 2.17% डाउन है। फ्यूचर इंटरप्राइज 9.20 पर 4.66% गिरावट है, और फ्यूचर कंज्यूमर में 6.80 पर 4.90% की गिरावट है। तो करीब 5% के आसपास सभी शेयरों में गिरावट है, लेकिन बाजार में ओवरऑल बहुत ही भयंकर गिरावट है। लेकिन एक जो राहत भरी खबर हमें समझ में आ रही है वो ये है कि ये डील फाइनल हो सकती है, और जैसे ही डील फाइनल हो जाएगी तो जो प्राइस गिरी है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। उसके पीछे 2 उदाहरण है जिसको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो है उदाहरण वो है रुचि सोया का। रुचि सोया कंपनी डूब चुकी थी, लेकिन रुचि सोया को बाबा रामदेव जी की कंपनी ने खरीदा, पतंजलि ने। तो उसके बाद में जब उसकी रीलिस्टिंग की गई तो उसके बाद में जो प्राइस थी वो 9 से 10 रुपये थी, लेकिन वो बढ़ के कम से कम 1500 के आसपास पहुंच गई थी। एक तरफ अपर सर्किट लगा था, तो बहुत ज़्यादा प्राइस में बढ़ोतरी हो गई थी। और दूसरा उदाहरण है ऑर्किड फार्मा का, जो कंपनी बिल्कुल डूब चुकी थी, और उसको अभी फिर से जब कंपनी को नए सिरे से उसको रीलॉन्च किया गया तो उसकी प्राइस भी 18 रुपये के शेयर की करीब 2200-2300 के ऊपर पहुंच गई थी। तो लगातार अपर सर्किट में बहुत ज़्यादा चला, लेकिन उनके इधर एक उनका प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ पर रिटेल होल्डिंग बहुत कम थी, यानी 98 से लेकर 99% की होल्डिंग सारी प्रमोटर के पास थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इतनी बड़ी तेज़ी तो बनने की संभावना यहाँ नहीं दिख रही। लेकिन फिर भी जब ये डील फाइनल हो जाएगी और इनकी फिर से रिलायंस ग्रुप के अंडर में ये शेयर चलने लगेंगे, तो जो गिरावट है उससे 3 गुना इसमें तेज़ी बनने की संभावना बन सकती है अपर सर्किट के दौरान। तो अभी जो 50 रुपये का जो शेयर है फ्यूचर रिटेल का, वो 150 तक जाने की संभावना बन जाती है आराम से। तो ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस समय, और जो माहौल है वो बिल्कुल फ्यूचर ग्रुप की डील के फेवर में ही चल रहा है। और अमेजन को जितने अड़ेंगे लगाने वो अब ज़्यादा लगा नहीं पाएगा, क्योंकि मामला अंतिम सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है, और वहाँ पर अब जो भी है इसकी डील का फाइनल हो जाएगा। और अब हम जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ आज 1959 पर, हाई बनाई 1961 की, लेकिन फिर ये भयंकर गिरावट में चला गया और 1915 पर
लो में गया और अभी ये 1917.45 है, यानी लो की तरफ ही है। करीब 3.26% की गिरावट है और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में भयंकर गिरावट। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन के डर की वजह से पूरा बाजार सहम गया है और सारे के सारे सेक्टर में भयंकर गिरावट है। और इस समय माहौल ऐसा बना है कि लोग डर रहे हैं निवेश करने से। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है कि इस समय आपको रिलायंस के शेयर में निवेश कर सकते हैं आप। रिलायंस आगे आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ब्रोकिंग फ्रॉम एसएमसी ग्लोबल के मुताबिक निवेशकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए और शेयर गिरावट में आपको खरीदना चाहिए। यहाँ से इस लेवल से आपको 18 से 20% का रिटर्न देखने को मिल सकता है, यानी इसकी जो प्राइस है वो 2341 के स्तर तक जा सकती है। कंपनी हाल ही में ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में अलग सब्सिडी बनाने का ऐलान किया है और कई प्रोडक्ट में O2C कारोबार प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया है। कंपनी का पेट्रोकेमिकल और रिटेल सेगमेंट के साथ साथ डिजिटल सर्विस बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ दर्ज की जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल कीमत की चाल शेयर की दिशा तय करेगी। गिरावट में रिलायंस इंडस्ट्री में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। आपको खरीदारी का मौका आ रहा है बार बार। 2000 से नीचे बहुत ही इसकी फेयर वैल्यू है और इसमें आपको निवेश करके रखना चाहिए। आने वाले समय में ये आपको आराम से मालामाल कर सकता है। और दूसरी बात, फ्यूचर ग्रुप के शेयरों के लिए अभी आप इस समय आपको शांति से बैठना है, न आपको पोजीशन नई बनानी है, न इसमें से एग्जिट होना है, लॉस बुक करना है। आने वाले समय में इसका भविष्य सुनहरा हो सकता है और बहुत जल्द, अभी ये अप्रैल के अंत में इसकी सुनवाई भी होगी और डील जल्द से फाइनल होने की उम्मीद अभी बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।